नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि यूपी पुलिस की एसआई की भर्तियां इसी सप्ताह से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, फॉर्म इसी सप्ताह आने की संभावना है और इसी सप्ताह भरे जाएंगे, ऐसा भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। और उसी के साथ साथ कुछ बच्चों के सवाल भी हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि एसआई के फॉर्म कब तक आएंगे। सेकंड कि एसआई का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। और देखो, ये ट्विटर अभियान जो चलाया गया उसमें कांस्टेबल के बच्चे भी थे जो तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को खुशी भी हुई है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी। जैसे जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि भर्तियाँ कहीं अटका नहीं जाए, कभी एसआई की भर्तियाँ ही लाई जाएँ, उसको लेट किया जाए ज़्यादा। तो उस विषय में हम देखेंगे। और एसआई के एग्ज़ाम में छूट को लेकर के एज, उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी जितनी समस्याएं हो सकती हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। और एक जो बहुत बड़ी समस्या में से एक है, जो अभी आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा ही कहा गया कि अब ओटीआर व्यवस्था लागू कर दी गई है पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराने से पहले। तो उसी विषय में ओटीआर जो बच्चे करा रहे हैं उन्हें तरह तरह की समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, तो उसके बारे में हम क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी एसआई के फॉर्म कब तक आएंगे और एसआई का एग्ज़ाम होने में कितनी कितनी देर दिनों बाद एग्ज़ाम होने की संभावना है। नेक्स्ट है कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी और ओटीआर की समस्या के बारे में समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब इन टॉपिक पे हम देखते हैं। तो चलिए हम इस विषय पर बात करें, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से कोई इशू नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अब हम इन सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एसआई के फॉर्म कब तक आएंगे, तो जैसा कि आपने ये नोटिस देख ही लिया होगा सभी ने, जो कि कल जारी किया गया 5/25 पर 11 अगस्त को, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के कुल 4,543 पदों पर सीधी भर्ती हेतु ओटीआर की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। यानी कि ये जो ओटीआर हुआ है अभी 2.5 लाख का हुआ है लगभग। अब आप जानते ही हैं लगभग फॉर्म की एवरेज तो वो ही जाना है कि 25-30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए तो आप जानते ही हैं लगभग लगभग कितने भरे जाते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा। यानी कि ये जो भर्ती आ रही होंगी यूपीएसआई की, उनके लिए आवेदन के लिए जो समय बताया गया वो इसी सप्ताह बताया गया। यानी कि इन 3-4 दिन के अंदर सुनने मिल जाएगा आपको। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से रखें, सही से बनवा लें, जो भी जिन्हें बनवा रहे हैं या पहले से ही बने होंगे आई थिंक सभी के। तो देखो, हमने पहले इस सवाल देखा कि भर्तियां कब तक, फॉर्म कब तक आएंगे, तो उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपको फॉर्म कब तक आएंगे। अब भर्तियां अब जल्दी आएंगी, आपका जो काम है वो करना है आपको। देखो, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एसआई का सिलेबस है, बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें, कहीं ऐसी जगह से ना पढ़ें जो कि आपके लिए गलत साबित हो जाए। तो ऑथेंटिक चीज़ें देखें, सिलेबस देखें और अपनी किताबों में ज़्यादा ध्यान लगाएं। ऐसा ना हो कि आप फ़ोन की स्क्रीन के आगे ही समय बिताएं, जो कि गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट नवंबर को आप टारगेट करें कि नवंबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक में हमसे कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। आपके इस समय के बीच में जो भी समय उपलब्ध है आप उसमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो आप देखो, एग्ज़ाम कब होगा, संभावना है कि आपको 1-1.5 महीने 2 महीने तो मिलेंगे लगभग। तो आप परेशान ना हो, नवंबर तक आप अपना एग्ज़ाम मान के चलें कि 100% संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। और संभावना नहीं भी है तो क्या हुआ, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी नवंबर तक कंप्लीट करके रखेंगे। आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना कि हाँ, हम नवंबर तक अपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, जिससे कि हमें किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। क्योंकि देखो, आप जानते हैं बहुत दिनों में भर्ती आई है और बहुत बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं, तो आप सब भी मेहनत में लग जाएं, अच्छी जगह से कंटेंट पढ़ें और अच्छी किताबों से पढ़ें, ना कि ऐसे ही। और
एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है? नवंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। और देखो मैं तो ये कहूँगा अब एग्ज़ाम कभी भी हो, फॉर्म ऑनलाइन हो जाए और आप अपना तैयारी करें, बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है? तो वो इसी सप्ताह आपको 3-4 दिन या 2-4 दिन के अंदर-अंदर आपको फॉर्म भरने की डेट मिल जाएगी, ठीक है? फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल, आप नवंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके रख लें, एग्ज़ाम की सही से बिल्कुल तैयार हो जाएँ एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी कराएँ, भर्ती बोर्ड के ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, जो बच्चों का बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान के बारे में हम बात करेंगे इसके बारे में। जो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बच्चों को इन सब चीज़ों को लेकर के कि कांस्टेबल की भर्ती कब तक? उनके मन में नेगेटिव थॉट भी आ रहा है कि कहीं भर्ती लटका नहीं दी जाए। उनके मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि कहीं भर्ती अटक ना जाए और ठंडे बस्ते में ना चली जाए। और लाज़मी भी है क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन चलाया गया, वो सभी बच्चों के द्वारा चलाया गया, चाहे तो वो कांस्टेबल हों या फिर एसआई या और भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। तो वे बच्चे थोड़े-से निराशा हाथ लगी उन्हें कि अब पता नहीं कब आएगी, तो आप परेशान ना हों। लगभग संभावना ये है कि आपको 15-20 दिन के अंदर-अंदर कांस्टेबल की सूचना देखने को मिल जाए या फिर महीने भर के अंदर-अंदर आपको सूचना देखने की मिल सकती है, संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये है। और देखो मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे को अभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो सिलेबस आप इसका अगर कंप्लीट कर लेंगे ना एसआई का, तो आपका कांस्टेबल जनरली निकल जाएगा, आराम से। किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो कांस्टेबल के बच्चे खाली ना बैठें, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है? और मैंने बता दिया आपको, अब कांस्टेबल के एग्ज़ाम लगभग फॉर्म जो है लगभग 1 माह के अंदर-अंदर आपको देखने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप परेशान ना हों, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट, ओटीआर की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है बच्चों के लिए इस समय कि इनवैलिड ओटीपी बता रहा है या इनवैलिड ईमेल आईडी बता रहा है या इस तरह की समस्या हो रही है बच्चों को। तो उसके समाधान की मैं अगर बात करूँ तो देखो इसी चैनल पर ना आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने पहले ही बना रखा है और उसमें पूरा डिटेल से आप देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जितनी भी समस्याएँ हैं कि आपका इनवैलिड बता रहा है या मिसमैच बता रहा है, इस तरह की समस्या आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी उस वीडियो को देख कर के। उसमें आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है और उसी में आपको नंबर भी दे रखा है, तो हेल्पलाइन नंबर, तो आप उसी वीडियो को देखें। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप उस वीडियो को जा कर के देख लें। ये सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप परेशान ना हों, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। जिनका भी मिसमैच बता रहा है या इनवैलिड बता रहा है, उस सारी समस्या का समाधान आपका उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जा कर के उस वीडियो को चेकआउट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरी सलाह आपको यही है कि आप ऐसी-वैसी जगह से आप पढ़ाई ना करें। अपनी जो किताबें हैं बहुत अच्छे से करें या जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर, उन तक बनाए रखें अपनी पहुँच, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे ही पढ़ रहेंगे तो उससे आपका नुकसान है। और आप अच्छे से पढ़ें। माय ऑल विशेस विथ यू। बहुत अच्छे से तैयारी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओटीआर की समस्या के लिए वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या हो तो कमेंट